जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, अभी कुछ दिन पहले नवरात्रि चल रहे थे। नवरात्रि में हम सभी लोग बहुत अच्छे से पूजा पाठ करते हैं। 9 दिन मंदिर जाते हैं। मंदिर जाके माँ की पूजा अर्चना बहुत अच्छे से करते हैं। माता रानी को पूजते हैं। जब तक कि जैसे जैसे माँ के दिन चलते हैं, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, जैसे ही माँ का 5वां दिन होता है, हम कन्या भोजन स्टार्ट कर देते हैं। कन्या भोजन में हम 9 कन्या को घर में बुलाते हैं। 9 कन्या 11 कन्या आप सभी लोग जानते हैं। तो माँ बाप अपनी बच्चियों को भेजते भी हैं। तभी नवरात्रि में आप जानते हो कि कुछ बच्चियों के साथ कितना गलत हुआ। अभी कल का ही 9 तारीख का एक केस है। 1 साल की बच्ची, 1 साल की बच्ची कितनी बड़ी होती है। एक मासूम कुछ भी नहीं जानती है। माँ अपने भरोसे पे भेज दिया कन्या भोजन करने के लिए। वो बेचारी बच्ची कन्या भोजन करने तो गई, कन्या भोजन किया या नहीं किया कोई नहीं जानता है। बस उसके साथ में इतना गलत हुआ, इतनी घिनौनी और गंदी हरकतें क्यों मासूम बच्चियों के साथ कर रहे हो। मेरे तो समझ में ये नहीं आ रहा कि हमारे हिंदुस्तान में हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। इतना गलत हमारी बच्चियों के साथ में, जिनके बारे में सोच भी नहीं सकते, जितना गलत उनके बारे में सोचा जा रहा है, किया जा रहा है। उन बच्चे के माँ बाप पे क्या गुजरती है। हमारे देश के कानून ने तो इस बारे में जल्द फैसला लेना चाहिए। एक 6 साल की बच्ची, एक 1 साल की बच्ची, कभी कभी 6 महीने की बच्ची के बारे में भी हम सुनते हैं जिनके साथ में गलत हो जाता है। ये तो बहुत गलत है ना। नहीं तो नवरात्रि में कोई माँ बाप अपनी बच्चियों को कन्या भोजन में नहीं भेजेगा, किसी के भी घर में, क्योंकि उनको यकीन ही नहीं रहेगा कि हमारी बच्ची के साथ कौन गलत कर रहा है, कौन सही कर रहा है। आजकल तो अपनों का भरोसा नहीं रह गया। ना सके चाचा पे भरोसा कर सकते हैं, ना सके भाई पे भरोसा किया जा सकता है। कुछ ना कुछ सुनने को मिल रहा है। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले ही जयपुर में एक लड़के ने शराब पीने के बाद अपनी माँ के साथ में ही गलत कर दिया। तो ये देखो ना कि एक माँ भी अपने बेटे के साथ सेफ नहीं है। तो अब हम घर से जाएंगे कहाँ। ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा गलत हो जाता है। कुछ लोग बता देते हैं, कुछ लोग नहीं बता पाते, पर ये चीज़ें गलत है। माता रानी को 9 दिन हम बहुत पूजते हैं। पूजा पाठ, मंदिर जाना, पानी चढ़ाना, बेलपत्ती चढ़ाना, ना जाने क्या क्या करते हैं। मैं भी पूजा पाठ करती हूँ, पर इतनी ज़्यादा नहीं करती हूँ। मैं भगवान को मानती हूँ बहुत। अगर तुम माँ को मान रहे हो तो देवी जैसी छोटी छोटी मासूम बच्ची, 1 साल की बच्ची क्या होती है, ये भी तो सोचो। उनके बारे में तो बिल्कुल भी नहीं सोचा जा रहा है। बस हमारे हिंदुस्तान में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। हमारी बेटियां तो सिर्फ अपने भी घर में नहीं हैं, न अपने चाचा के साथ, न अपने मामा के साथ, न अपने ताऊ के साथ, किसी के भी साथ सेफ नहीं है। बाहर वालों की बात तो बहुत दूर की बात हो गई है। जब घर में ही बच्चियों के साथ गलत कर देते हैं, इतनी हवस कहाँ से लाते हो मासूम बच्ची को देख के। उस नन्ही सी प्यारी सी बच्ची जिसको देख के हमें लाड़ आता है, प्यार आता है। उसे देख के मन में एक अलग सी खुशी होती है। जब हमारी बच्ची सुबह उठती है तो माँ बाप उसे देख के खुश हो जाते हैं। उसके नन्हे नन्हे कदम जब हमारे घर में खिलखिलाते हुए हंसना, चलना, रोना, उस बच्ची के साथ उस गलत कर देते हैं और उसके बाद में उसकी हालत इतनी गंदी तरीके से करके छोड़ देते हैं। कुछ लोग तो एसिड तक डाल देते हैं। अरे कहाँ है तुम्हारा वो दिल जो आप इतना गलत करते हो बच्चियों के साथ में। क्यों मत करो। आपको दया नहीं आती उन मासूम बच्चियों की जिनके साथ इतना गलत कर लेते हो। ये क्या बोलूँ मैं आप लोगों को। तुम तो अपनी माँ की कोख को गाली दे रहे हो, जिस माँ ने तुम्हें 9 महीने पेट में रखा, इस दुनिया में लाई, दुनिया दिखाई, चलना सिखाया, तुम्हें बोलना सिखाया, पढ़ाया लिखाया, एक अच्छा इंसान बनाया।
वो माँ भी तुम्हें जन्म देने के बाद अपनी कोख को गाली देगी, जिस माँ से कोख से ऐसा लाल पैदा होता है, जिसकी सोच में इतनी गंदगी, इतनी घिनौनी हरकतें छुपी हुई हो, जो एक मासूम छोटी सी बच्चियों के बारे में भी नहीं सोच रहा है। और कुछ बेटे अपनी माँ के बारे में भी नहीं सोच रहे हैं, उनको क्या कहें हम। इतना गलत, थोड़ा अच्छा भी नहीं सोच सकते? इतना गलत कौन सोचता है? मुझे नहीं लगता कि आने वाले समय में माँ बाप अपने रिश्तेदार, घर परिवार में बच्चियों को बाहर भेजेंगे। जब हम छोटे छोटे थे, स्कूल में जब स्कूल की छुट्टियाँ लगती थी, हम नाना नानी के घर जाते थे। हम बेफिक्र होकर अपने नाना नानी के घर, मामा मामी के घर, चाचा चाची के पास, बड़े पापा के पास, बड़ी मम्मी के पास, उनके बच्चों के पास, सब के यहाँ घूम के आते थे, क्योंकि हमारे दिल में उस समय डर नहीं होता था और हमारे माँ बाप को भी डर नहीं होता था। उन्हें पता होता था कि हमारे बच्चे हमारे अपनों के घर है और सेफ़ है। अब तो माँ बाप भी नहीं भेजेंगे। जवान बच्चियों तो छोड़ो, छोटी छोटी बच्चियों को तक किसी के पास नहीं देंगे। अगर बच्ची अगर 6 महीने की भी होगी ना, कोई कहेगा, बाहर का व्यक्ति अगर वो अच्छा भी होगा तो उसको भी माँ बाप गलत नज़र से देखेंगे, इसलिए कहीं हमारी बच्ची के साथ गलत ना कर दे, कहीं हमारी बच्ची के साथ गलत ना हो जाए, तो कोई अपनी बच्ची को छीने भी नहीं देगा। तो मेरा वीडियो बनाने का सिर्फ इतना सा है, प्लीज़ किसी के साथ गलत मत करो, किसी की बच्चियों के साथ गलत मत करो। आप लोगों को जो ऐसा कर रहा, उसको भगवान नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। अभी तो अच्छा लग रहा है, जो भी कर रहा है उसे बहुत अच्छा लगा होगा, थोड़ी देर की हवस थी जो पूरी हो गई। हवस पूरी होने के बाद क्या, जेल जाता है, जेल में पता नहीं क्या क्या उन लोग के साथ होता होगा, पर थोड़ी देर के लिए। क्या है ये, मत करो ना, क्यों कर रहे हो तुम लोग? बिल्कुल मत करो, ये चीज़ें गलत है। बच्चियों को तो कम से कम छोड़ दो, अपने घर में बेटियों को सेफ रखो, दूसरों की बेटियों को देख के गलत नियत मत लाओ। प्लीज़ हाथ जोड़ के विनती करती हूँ। ये 9 तारीख का जो केस है, उसने रूह को हिला के रखा है। सोचो यार, 1 साल की बच्ची जब घर से कन्या भोजन करने के लिए घर से निकली, आज वो हॉस्पिटल में एडमिट है। पता है, पता नहीं उसकी कंडीशन क्या होगी, अभी तो किसी को इतनी जानकारी नहीं है उसके बारे में। तो प्लीज़ ना करो, हाथ जोड़ के विनती करती हूँ मैं आप लोगों से, किसी की भी बेटी के साथ गलत ना करो। ये बहुत गलत है और गलत हो रहा है।